इस वीडियो में आपके संतूर क्लास 4th के यूनिट 1 के सारे वर्कशीट एक वीडियो में देखने को मिलेगा। 1 से लेकर के 13 तक है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्कशीट 1 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, मिलान कीजिए नीचे दिए गए शब्दों के साथ। यहाँ अ बंच ऑफ ग्रेप्स यानी अंगूरों का गुच्छा, अ स्कूल ऑफ फिश मछलियों का घर। आगे है अ कॉलोनी ऑफ एंट्स चींटियों का झुंड, अ पैक ऑफ कार्ड यानी ताश का पत्ता, अ हर्ड ऑफ डियर यानी हिरणों का झुंड। आगे है चूज द अपोजिट वर्ड फॉर ईच गिवन वर्ड फ्रॉम द चॉइस बॉक्स एंड राइट इन द स्पेस गिवन। आपसे कह रहा है कि दिए गए शब्दों का अपोजिट छांट करके लिखना है। अब यहाँ है ऑलवेज, वीक, शॉर्ट, फॉर, अलोन, लॉस्ट, डॉग, विस्पर। एक एक का पहले अर्थ जान लीजिए। ऑलवेज मीन्स हमेशा, वीक मीन्स कमज़ोर, शॉर्ट मीन्स छोटा, और इसके बाद फॉर मीन्स दूर, एलोन मीन्स अकेला, लॉस्ट मीन्स खोना, डाउट मीन्स शंका, विस्पर मीन्स फुसफुसाना। विस्पर मीन्स फुसफुसाना। अब हमें लिखना है टुगेदर का विलोम। टुगेदर माने साथ होता है, तो अलोन मीन्स अकेला होगा। शाउट मीन्स चिल्लाना, तो विस्पर मीन्स फुसफुसाना। स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, वीक मीन्स कमज़ोर। मीन मीन्स जीतना, लॉस मीन्स हारना। टाल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। ट्रस्ट मीन्स विश्वास, डाउट मीन्स शंका। आगे है टाल मीन्स लंबा, शॉर्ट मीन्स छोटा। ट्रस्ट मीन्स विश्वास, डाउट मीन्स शंका। नेभर मीन्स कभी नहीं, ऑलवेज मीन्स हमेशा। नियर मीन्स पास, फार मीन्स दूर। ये आपका अपोजिट हो गया। अब है यूनिट 2, वर्कशीट 2, यूनिट 1 के वर्कशीट 2। इसको देखेंगे। चूज द वर्ड फ्रॉम द बॉक्सेज दैट राइमिंग विथ द गिवेन। राइमिंग का अर्थ होता है तुकांत। तुकांत शब्दों से हमें भरना है। वर्ड्स गिवेन बिलो, राइट देम इन द स्पेस गिवेन। खाली स्थानों में हमें तुकांत शब्द भरना है। तो एक एक का अर्थ जान लीजिए। यहाँ आपको धुंधला दिखाई दे रहा है। फॉल मीन्स गिरना, विंग मीन्स जीतना, दियर मीन्स वहाँ, डॉल। आपको अर्थ नहीं जानना है, केवल तुकांत जानना है। फॉल, विंग, देयर, डॉल, सन, रिंग, चेयर, चीयर, डॉन, मॉल, क्लियर, रन, फन, चीयर, केयर, किंग, साल, ब्रिंग, एयर, ईयर। अब आपको भरना क्या है देखिए। अब टाल के साथ फाल, डॉल, माल, साल। टाल का अर्थ होता है लंबा, फाल मीन्स गिरना, डॉल मीन्स गुड़िया, माल मीन्स सामान, साल मीन्स चद्दर। अब यहाँ सिंग मीन्स गाना, विंग मीन्स पंख होता है, रिंग मीन्स अंगूठी होता है, किंग मीन्स राजा होता है, ब्रिंग मीन्स लाना होता है। शेयर मीन्स साझा करना, देयर मीन्स वहाँ, चेयर मीन्स कुर्सी, एयर मीन्स हवा, केयर मीन्स ध्यान देना। नियर मीन्स पास, डियर मीन्स हिरन, क्लियर मीन्स स्पष्ट, चीयर मीन्स खुश, ईयर मीन्स कान। वन मीन्स एक, सन मीन्स सूरज, डन मीन्स होना, रन मीन्स दौड़ना, फन मीन्स आनंद, जोक्स मजाक। ये आपका हो गया। आगे है लर्न द पोएम एंड कंप्लीट द लाइन्स। पोएम को पढ़े और लाइन को कंप्लीट करे। टुगेदर वी स्टैंड, आगे की पंक्ति होगा स्ट्रॉन्ग एंड टॉल। हेल्पिंग ईच अदर, वी नेवर फॉल। चीयरिंग अलाउड, वी शाउट एंड सिंग। आगे है टीम वर्क कैन ओवरकम एनीथिंग, विन और लॉस, वी ऑलवेज शेयर, आवर बॉन्ड ऑफ ट्रस्ट इज ऑलवेज देयर। आगे है विथ ईच हैंड जॉइंड, द गोल इज नियर, टीम स्पिरिट फिल्स द एयर विथ चीयर, टुगेदर वी शाइन, आवर हार्ट्स एज वन। फोर इन टीम,
इसके साथ क्या भरना है कमेंट करके बताएं। अब देखते हैं कितने लड़के पढ़ने वाले हैं। जानबूझ के छोड़ी हूँ बच्चों, जानबूझ के छोड़ी हूँ, क्योंकि कमेंट नहीं करते हो, पढ़ लेते हो, कोई कमेंट नहीं करते हो। फॉर इन आवर टीम, आगे की पंक्ति को हम देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग पढ़ने वाले हैं, और इस तरह से करना है। अब हम वर्कशीट 2 वगैरह 3, 4, 5 सब डालेंगे। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। थोड़ी सी वर्कशीट 3 और 4 में लेकर के थोड़ा सा कूलर की आवाज़ आ गई है, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत थी, इसलिए मैं कूलर चालू कर दी हूँ। आवाज़ थोड़ी सी आएगी, उसके लिए क्षमा करें। वर्कशीट 3, रीड द स्टोरी केयरफुली टुगेदरनेस। There was a lion in a jungle. Every animal was afraid of the lion. जंगल में एक शेर रहता था, उससे सभी जानवर डरते थे। A wise elephant advised them to यूनिटी होना चाहिए यहाँ पर, यूनिटी। A wise elephant, एक बुद्धिमान हाथी, उन्हें सलाह दिए, किन्हें, सभी जानवरों को। The animals decide to shout together when they would sense the lion. ये सलाह दिए कि सभी जानवर एक साथ आवाज़ निकालेंगे अगर कहीं भी उसे शेर की आहट होती है तो। अगर शेर की कहीं आहट होती है तो सभी जानवर एक साथ आवाज़ निकालेंगे। One day when the lion came near the pond, all the animals start shouting. एक दिन जब शेर तालाब के पास आया तो सभी जानवर जोर से चिल्लाना शुरू किए। The lion was confused. शेर असमंजस में पड़ गया। He was unable to decide from which side the sound. इसलिए असमंजस में पड़ गया कि आवाज़ तो चारों तरफ से आ रही, किधर से आ रही, किधर वह शिकार पकड़ने जाए। तो he was unable to decide from which side to sound of animals was coming on the could not decide in which direction to attack and he went back to his den. उसे समझ में नहीं आया कि किस दिशा में जाए, यह सोचकर वह अंत में शिकार को छोड़ दिया और अपनी गुफा में आ गया। द स्टोरी टीच अस दैट यूनिटी ब्रिंग्स स्ट्रेंथ। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि एकता में बहुत बड़ी शक्ति है, हमें एकता बना के रखनी चाहिए। आगे प्रश्न है, कह रहा है कि नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। हु एडवाइज्ड एनिमल टू यूनिटी अगेंस्ट द लायन। लायन के विरुद्ध एकता बनाने के लिए कौन जानवरों को सलाह दिया? उत्तर होगा अ वाइज, बुद्धिमान, एलिफेंट, हाथी, एडवाइस टू यूनिटी अगेंस्ट द लायन, लायन के विरुद्ध सभी जानवरों को सलाह एक बुद्धिमान हाथी दी। हाउ डिड एनिमल्स कन्फ्यूज द लायन। जानवरों ने हाथी को कैसे कन्फ्यूज किया? द लायन डिसाइड टू शाउट टुगेदर वेर दे वुड सेंस द लायन। वह जब भी उसे शेर का आभास हुआ तो सभी जानवर जोर से चिल्लाने का डिसाइड किए, एक साथ चिल्लाने के लिए। आगे है व्हाट डिड द लायन डू देन। तब शेर क्या किया? उत्तर होगा द लायन गॉड सेक्रेड एंड वेंट इनटू द डेन। अंत में क्या किया? वह शेर गुफा में चला गया। व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? दिस स्टोरी टीच अस देयर इज स्ट्रेंथ इन यूनिटी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति है। अब चलते हैं 4 पाठ देखेंगे, यानी वर्कशीट 4 देखेंगे। वर्कशीट 4 देखते हैं।
इट्स अ ग्रेट फन टू विजिट अ फेयर विथ फ्रेंड। इसका अर्थ हो जाएगा दोस्तों के साथ मेले में जाना बहुत मज़ेदार होता है। इन द फॉलोइंग पिक्चर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड विजिट अ फेयर। इसका अर्थ हो जाएगा नीचे दी गई तस्वीर में दोस्तों का एक समूह मेले में गया है। नाउ कंप्लीट द कन्वर्सेशन दे है बाई पिकिंग सटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों कि अब सहायता बॉक्स से उपयुक्त शब्द चुनकर उनकी बातचीत को पूरा करें। कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत होता है। ये आपका जो दिया गया है ये आपका कन्वर्सेशन है, इसका अर्थ आपका बातचीत हो जाएगा। कन्वर्सेशन मीन्स बातचीत। अब एक एक का मीनिंग वर्ड जानिए। राइड मीन्स सवार होना, एक्साइटिंग मीन्स उत्सुक होता है, टेस्ट मीन्स स्वाद होता है, स्वीट मीन्स मीठा होता है, बैंगल्स मीन्स चूड़िया होता है, फेयर मीन्स मेला। अब पढ़ते हैं। रवि, वाओ मीना, दिस विलेज फेयर इज सो कलरफुल। रवि कह रहा है वाह मीना, यह गांव का मेला कितना रंगीन है। मीना, एस रवि, लुक एट दिस बैलून्स एंड टॉयज। मीना कह रहे हाँ रवि, इन गुब्बारों और खिलौनों को देखो। नीतू क्या कर रही है, शैल आई बाय सम बैंगल्स फॉर माई सिस्टर। अब नीतू कह रही है कि क्या मैं अपनी बहन के लिए कुछ चूड़ियाँ खरीद लूँ। मीना कह रही है गुड आइडिया एंड आई वांट टू टेस्ट द जलेबी। मीना कह रही अच्छा विचार है और मैं जलेबियाँ चखना चाहती हूँ। रवि, ओह एस द स्वीट स्मेल इज मेकिंग मी हंग्री टू। रवि कह रहा है कि ओह हाँ, इस मीठी खुशबू से मुझे भी भूख लग रही है। अब आगे ताहिर क्या कह रहा है, वुड यू लाइक टू एंजॉय द जेंट पढ़ाएगा जेंट व्हील राइड। इसका अर्थ ये हुआ, ताहिर कह रहा है क्या आप इस विशाल झूले का आनंद लेना पसंद करेंगे। अब प्रीति क्या कर रही है, प्रीति, एस दैट साउंड एक्साइटिंग लेट्स गो क्वाइकली। प्रीति करे हाँ यह तो रोमांचक लग रहा है, चलो जल्दी चलते हैं, चलो जल्दी चलते हैं। नीतू, हरी, दिस इज सो मच फन, आई एम हैप्पी वी केम टू द फेयर टुगेदर। अब नीतू करे जल्दी करो, इसमें बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे खुशी है कि हम साथ में मेले में है। ये आपका वर्कशीट 4 हो गया। अब चलिए 5 देखते हैं। 5 को देखेंगे। 5 है फिल इन द ब्लैंक्स विद सटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स। दिए गए बॉक्स की सहायता से सटेबल शब्दों से वाक्य को पूरा करें। देखते हैं। डॉग्स आर लॉयल एनिमल्स। लॉयल का अर्थ होता है वफादार। लॉयल का अर्थ होता है वफादार। कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। यहाँ पर प्लूरल लगा हुआ है, कुत्ते लगा हुआ है, यानी डॉग्स एनिमल्स, कुत्ते वफादार जानवर होते हैं। आगे है प्लीज़, यहाँ देखिए, प्लीज़ बी काइंड टू द पुअर। यहाँ कह रहा है कि प्लीज़ काइंड टू द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों की सहायता करनी चाहिए। आगे है चिन्ना वाज एन ऑनेस्ट बॉय। चिन्ना एक वफादार चिन्ना एक ईमानदार लड़का था। चिन्ना एक ईमानदार लड़का था। आगे है आई ट्राई टू बी फेयर टू माई फ्रेंड। हमें दोस्तों के प्रति भी वफादार होना चाहिए।
मुझे अपने दोस्तों के प्रति क्या होना चाहिए? वफादार बनने की कोशिश करनी चाहिए। ट्राई मीन्स कोशिश करना। अपने दोस्तों के प्रति वफादार बनने की कोशिश करना चाहिए। ही वॉज अ ब्राइट स्टूडेंट। ही मीन्स वह, वाज मीन्स था, ए मीन्स एक, ब्राइट मीन्स होशियार, फ्रेंड मीन्स स्टूडेंट मीन्स छात्र। वह एक होशियार छात्र था। आगे है, कमला इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। कमला एक सुंदर लड़की है। इट वॉज अ लॉन्ग जर्नी। लंबी यात्रा थी। लंबी यात्रा थी। द प्लेन्स फ्लाई वेरी हाई इन द स्काई। प्लेन्स मीन्स होता है हवाई जहाज। फ्लाई मीन्स उड़ते हैं, वेरी मीन्स बहुत, हाई मीन्स ऊंचा, इन मीन्स में, स्काई मीन्स आकाश। एरोप्लेन आकाश में बहुत ऊंचा उड़ते हैं। इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया 5। अब देखेंगे 6। दोस्तों, वर्कशीट 6 जो है आपको ग्रामर की जानकारी बताने के लिए दिया है। इसमें आपको डिग्रियां के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिग्रियां क्या होती है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, किस लिए होता है। तो दोस्तों, ये आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब में होता है। एडजेक्टिव ADJECTIVE, एडजेक्टिव। और दूसरा जो है एडवर्ब है, ADVERB, एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब में यानी विशेषण और क्रिया विशेषण को विस्तार से समझाने के लिए डिग्रियां का प्रयोग होता है। डिग्रियां 3 हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? यह किसी स्थान या वस्तु या मूल रूप को दर्शाता है। इसमें किसी से कोई तुलना नहीं की जाती है। कंपैरेटिव में होता है क्या? इसका उपयोग मुख्य रूप से 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों या 2 स्थानों के बीच तुलना करने के लिए किया जाता है। इसमें अक्सर शब्द के अंत में ER जोड़ा जाता है या शब्द से पहले मोर लगाया जाता है। कौन सा मोर? मोर का स्पेलिंग है MORE। ER होगा और नहीं तो मोर होगा, दोनों में से कोई एक लगाया जाएगा। या तो ER लगाया जाता है या शब्द से पहले मोर लगाया जाता है। अब आप सुपरलेटिव जानिए। सुपरलेटिव जो होता है यह सर्वोच्च या सबसे उच्च अवस्था को दर्शाती है। इसका उपयोग 3 या उससे अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तुलना करके किसी एक को सबसे बुरा, सबसे अच्छा या सबसे श्रेष्ठ बताने के लिए किया जाता है। इसमें शब्द के अंत में EST जोड़ा जाता है। क्या जोड़ा जाता है? EST जोड़ा जाता है या शब्द से पहले मोस्ट लगा होता है। क्या लगा होता है? MOST, मोस्ट लगा होता है या उससे पहले द का प्रयोग होता है। अगर द लगा होगी तो भी मान लीजिए द का प्रयोग होगा, उससे पहले द का प्रयोग होगा। अब आप तीनों डिग्रियां को जान गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार में नहीं समझ में आया होगा तो 2-3 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। एक कलम और एक कॉपी लेकर के नोट कर लीजिएगा, मेरी कही हुई बातों को आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। कह रहा है कि करेक्ट ऑप्शन से, सही ऑप्शन से आप खाली स्थानों को भरिए। गिवन इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में जो दिया गया है, ब्रैकेट में जो शब्द दिया गया है उनसे उचित शब्द छांट करके खाली स्थान को भरिए। तो देखिए, एलिफेंट आर, हाथी है। क्या है? लैंड एनिमल, जानवरों माने स्थल के सभी जानवरों में। अब सभी की बात आ गया तो हम क्या लिखेंगे? बिगेस्ट लिखेंगे। द बिगेस्ट, जमीन के सभी जानवरों से विशाल जो जानवर है वो हाथी है। क्या है? हाथी है।
आगे है द गंगा इज रिवर इन इंडिया। अब सबसे आ गया, दो की बात नहीं हुई है, दो की बात नहीं हुई है तो क्या लिखेंगे? द लॉन्गेस्ट। क्या लिखेंगे? द लॉन्गेस्ट। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे है माई सिस्टर इज देन आई एन। देखिए देन लगा होता है कंपैरेटिव में, और दो की तुलना की जाती है और ई आर लगा होता है, यानी डॉलर लगाएंगे। अब डॉलर लगाएंगे तो वाक्य हमारा बनेगा माई सिस्टर इज टॉलर देन आई एन। मेरी बहन मुझसे लंबी है। आगे है शीला इज यंगर देन हर ब्रदर। अब देन लगा है, दो की बात आ गई है। अब यहाँ ई आर भी जोड़ा है, यंगर, यंगर में छोटा होता है। शीला अपनी भाई से छोटी है। अली इज थिनर देन अमन। अली जो है पतला है, किससे? अमन से। अली अमन से पतला है। आगे है दिस एक्सरसाइज, ऊपर वाला समर इज हॉटर देन ऑटम। यहाँ 2 महीने की तुलना की गई है। गर्मी का जो मौसम है वो शरद ऋतु से क्या है? गर्म है। शरद ऋतु क्या होता है? शरद ऋतु जाड़े से पहले जो एक आता है शरद ऋतु, इसको पतझड़ भी कहा जाता है। गर्मी के बाद और जाड़े से पहले आने वाले को शरद ऋतु कहते हैं। और शरद ऋतु जो होता है, शरद ऋतु यानी समर इज हॉटर। समर क्या है? हॉटर है, गर्म है। समर हॉटर है किससे? ऑटम से। ऑटम मीन्स शरद ऋतु, ऑटम मीन्स शरद ऋतु, पतझड़ भी कहते हैं। दिस एक्सरसाइज इज ईजर देन द प्रीवियस वन। द एक्सरसाइज, यह एक्सरसाइज ईजर आसान है किससे? देन द प्रीवियस वन। देन यानी दो की तुलना की गई है, पिछले वाले एक्सरसाइज से यह एक्सरसाइज आसान है। आगे है फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। पूरे साल में तुलना की गई है। वर्ष में फरवरी का महीना सबसे छोटा महीना है। आगे है शिवांश इज द बेस्ट टीचर इन स्कूल। पूरे स्कूल में बात हो गई है, दो की बात नहीं है। शिवांश जो है वो सबसे बेस्ट टीचर है। आगे है द कार इज फास्टर देन बाइक। कार जो है वो बाइक से तेज़ चलती है। वो यहाँ दो की बात हो गई है, कार और बाइक दो ही की बात आ रही है। इस तरह से आप कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव 3 डिग्रियाँ जान गए। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो 2-3 बार देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे वर्कशीट 7। चलिए देखते हैं। वर्कशीट 7 देखते हैं। रीराइट द सेंटेंसेज बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइंड वर्ड विद देयर अपोजिट्स। टेक हेल्प बॉक्स फ्रॉम द बॉक्स। टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स। हेल्प बॉक्स की सहायता से आप लिखकर क्या करेंगे? अंडरलाइन वाले को अपोजिट करेंगे। तो आपका अंडरलाइन में क्या दिया गया है बच्चों? वाइट दिया है। वाइट का अर्थ क्या होता है? सफ़ेद होता है। सफ़ेद का विलोम क्या हो जाएगा? सफ़ेद का काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काला हो जाएगा। और काला का अंग्रेजी ब्लैक होगा, BLACK। अब हमें ब्लैक ही भरना है। ब्लैक भरेंगे तो पहले का अर्थ पढ़ लेते हैं। डियर इज अ वाइट कार इन द पार्किंग। पार्किंग में सफ़ेद कार है। यहाँ डियर का अर्थ वहाँ नहीं होगा, क्योंकि डियर के बाद अगर इज आता है, आर आता है, वाज आता है, वेयर आता है, WERE वेयर आता है, तो डियर का अर्थ वहाँ नहीं होगा। याद रखना, इज, आर, वाज, वेयर। तो आपको केवल पढ़ना है। डियर इज अ वाइट कार इन द पार्किंग। पार्किंग में सफ़ेद कार है, तो हम लिखेंगे डियर इज अ ब्लैक कार इन द पार्किंग। पार्किंग में काला कार है। अब आगे है आवर डोर इज ओपन। ओपन मीन्स खुला होता है। ओपन मीन्स खुला। अब खुला का अपोजिट क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। खुला का बंद।
और बंद की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? क्लोज होगा, CLOSE, क्लोज। अब चलिए देखते हैं। कह रहा है कि आवर डोर इज ओपन, हमारा दरवाज़ा खुला है। तो हम बनाएंगे आवर डोर इज क्लोज, हमारा दरवाज़ा बंद है। आगे है आई लाइक हॉट मिल्क, हॉट मीन्स क्या होता है? गर्म होता है। हॉट मीन्स गर्म, और गर्म का अपोजिट क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा का अंग्रेजी क्या होता है? कोल्ड होता है, COLD, कोल्ड होता है। तो चलिए अब हम बनाएंगे, पढ़ेंगे आई लाइक हॉट मिल्क, मुझे गर्म दूध पसंद है। अपोजिट बनाऊंगी तो लिखूंगी आई लाइक कोल्ड मिल्क, मुझे ठंडा दूध पसंद है। आगे है रोशनी कीप्स हर रूम डर्टी, डर्टी का अर्थ होता है गंदा। डर्टी मीन्स क्या हो जाएगा? गंदा। गंदा का अपोजिट क्या होता है? साफ होता है। गंदा का साफ होता है, और साफ का अंग्रेजी क्लीन होता है, CLEAN, क्लीन। तो चलिए पढ़ते हैं। रोशनी कीप्स हर रूम डर्टी, रोशनी अपना रूम गंदा रखती है। अब हम बनाएंगे रोशनी कीप्स हर रूम क्लीन, रोशनी अपना रूम साफ रखती है। आगे है माई ग्लास इज फुल, मेरा ग्लास भरा हुआ है। तो भरा, भरा हुआ का अंग्रेजी क्या होगा? खाली होगा। भरा का खाली हो जाएगा, और खाली का अंग्रेजी क्या होता है? इम्प्टी होता है, EMPTY, एम्प्टी। तो अब चलिए पढ़ते हैं। माई ग्लास इज फुल, मेरा ग्लास भरा हुआ है। माई ग्लास इज एम्प्टी, मेरा ग्लास खाली है। आगे है कमल इज गुड बॉय, गुड मीन्स अच्छा होता है। गुड मीन्स अच्छा, अच्छा का विलोम बुरा हो जाएगा, और बुरा का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? तो बुरा का बेड होता है, BAD, बेड मीन्स बुरा। चलिए पढ़ते हैं। कमल इज गुड बॉय, कमल अच्छा लड़का है। हम बनाएंगे कमल इज बेड बॉय, कमल बुरा लड़का है। आगे है द गोट इज थीन, थीन का अर्थ क्या होता है? थिन, थिन मीन्स पतला होता है, थिन मीन्स पतला, और पतला का विलोम क्या हो जाएगा? मोटा होगा। पतला का मोटा, मोटा का अंग्रेजी फैट होता है, FAT, फैट मीन्स मोटा। चलिए शुरू करते हैं। द गोट इज थीन, बकरी पतली है। द गोट इज फैट, बकरी मोटी है। ही इज वेरी हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश होता है, हैप्पी मीन्स खुश होता है, और खुश का विलोम क्या हो जाएगा? सैड हो जाएगा, SAD, सैड मीन्स दुखी, सैड मीन्स दुखी। तो ही इज वेरी हैप्पी टूडे, आज वह बहुत खुश है। हम बनाएंगे ही इज वेरी सैड टूडे, आज वह बहुत दुखी है। ये वर्कशीट 7 हो गया। अब हम वर्कशीट 8 देखेंगे। वर्कशीट 8 है कंप्लीट द सेंटेंसेज बाय यूजिंग द नेम्स ऑफ द यंग वंस फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। कह रहा है कि हेल्प बॉक्स की सहायता से कंप्लीट सेंटेंसेज यानी सेंटेंसेज को पूरा करो। नेम्स ऑफ द यंग, उनके बच्चों का जो है नाम। तो पढ़िए, शुरू करते हैं। द यंग वन ऑफ डॉग इज कॉल्ड अ पप्पी, कुत्ते के बच्चे को पप्पी कहते हैं। पप्पी मीन्स पिल्ला होता है। कुत्ते के बच्चों को इंग्लिश में पप्पी कहते हैं, हिंदी में पिल्ला कहते हैं। आगे है द यंग वन ऑफ अ पिग इज कॉल्ड पिगलेट, सुअर के बच्चे को सुअर का बच्चा कहते हैं, और इंग्लिश में पिगलेट कहते हैं। आगे है द यंग नेम ऑफ काऊ इज कॉल्ड अ काफ, गाय के बछड़े को काफ कहते हैं, और हिंदी में बछड़ा कहते हैं। आगे है द यंग वन ऑफ अ डक इज कॉल्ड अ डकलिंग, बत्तख के बच्चे को बत्तख का बच्चा कहा जाता है, और अंग्रेजी में डकलिंग कहा जाता है। द यंग वन ऑफ गोट इज कॉल्ड अ किड, बकरी के बच्चे को हिंदी में बकरी का बच्चा कहा जाता है, और अंग्रेजी में किड कहा जाता है।
आगे है द यंग वन ऑफ अ हॉर्स इज कॉल्ड अ फोल। फोल कहा जाता है घोड़े के बच्चे को, और हिंदी में घोड़ा का बच्चा कहा जाता है, घोड़ा का बच्चा। आगे है द यंग ऑफ अ गोट कैट इज कॉल्ड अ किटन। किटन कहा जाता है बिल्ली के बच्चे को, और द यंग वन ऑफ शीप इज कॉल्ड अ लैम। भेड़ के बच्चे को मेमना कहा जाता है और अंग्रेजी में लैम कहा जाता है। द यंग वन ऑफ हेन इज कॉल्ड अ चिक। मुर्गी के बच्चे को चूजा कहा जाता है और अंग्रेजी में चिक कहा जाता है। द यंग वन ऑफ लायन इज कॉल्ड अ कब। शेर के बच्चे को कब कहा जाता है और हिंदी में शावक कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है? शावक। अब एक एक माने आप देखते जाइए। डकलिंग मीन्स क्या होता है? डकलिंग मीन्स आपका हो जाएगा बत्तख का बच्चा। पप्पी मीन्स कुत्ते का बच्चा। किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा। पिगलेट मीन्स सूअर का बच्चा। चिक्स मीन्स मुर्गी का बच्चा। लैम मीन्स मेमना भेड़ का बच्चा। कफ गाय का बछड़ा। फोल घोड़े का बच्चा। कब शेर का बच्चा। कब शेर का बच्चा हो गया, कीट बकरी का बच्चा हो गया। इस तरह से आपका वर्कशीट हमारा 8 कंप्लीट हो गया। अब हम 9 डालते हैं। वर्कशीट 9 देखते हैं। रीड द स्टोरी द टिंकलिंग बेल्स। टिंकलिंग बेल्स की कहानी को पढ़े। टिंकलिंग का अर्थ होता है खनकती हुई। बेल्स मीन्स घंटियाँ। खनकती हुई घंटियाँ कहानी को पढ़े। राइट लिखे। हु सेड किसने कहा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नीचे दिया गया स्टेटमेंट्स वह किसने कहा है। पहला है ओह वेयर इज द मनी दादाजी गेव मी अस्टरडे। मेरा जो पैसा है वो कहाँ गया जो कल मुझे दादाजी दिए थे। ये चिन्ना का है। चिन्ना जब दुकान पर गया खनकती हुई घंटियाँ खरीदने और पॉकेट से जब पैसा निकाला तो पैसा नहीं मिला। उसी समय में बोला ओह वेयर इज द मनी दादाजी गेव मी अस्टरडे। आगे दूसरा है दैट्स माई बॉय चीयर अप नाउ लेट्स गो टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। मेरे प्यारे बच्चे खुश हो जाओ, चलो हम दोनों बाजार चल के कुछ फल और सब्जियां खरीदते हैं। ये चिन्ना की माँ बोली। चिन्ना मदर सेड। ये चिन्ना की माँ का कहना है। आगे है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पाइन एप्पल। पाइन एप्पल का क्या मूल्य है। अनानास का क्या मूल्य है। चिन्नाज मदर कमला सेड। चिन्ना की माँ कमला बोली। आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री। आई मीन्स मैं, फेल्ट महसूस करता हूँ, वेरी मीन्स बहुत, सैड मीन्स दुखी, एंड मीन्स और, एंग्री मने नाराज क्रोधित। मैं बहुत दुखी और क्रोधित हूँ। कौन बोला? चिन्ना, जब उसका पैसा गुम हो गया था। यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। तुम एक ईमानदार लड़का हो। फ्रूट सेलर कहता है जब वह पैसा लौटा देता है तो। अम्मा डू यू नो द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा बाई मिस्टेक। अम्मा क्या आप जानती हो फल विक्रेता मुझे 10 रुपये गलती से ज़्यादा दे दिया है। किसने कहा? चिन्ना ने कहा। ये आपका वर्कशीट 9 कंप्लीट हुआ। अब हम 10 देखेंगे। दोस्तों ये वर्कशीट 10 है। मैच द वर्ड विद दियर मीनिंग। उनके अर्थ के अनुसार शब्दों का मेल करना है। तो जेब्रा क्रॉसिंग का हम मेल करेंगे। अ टाइप ऑफ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग मार्केट विथ ब्लैक एंड वाइट। यानी जिस पथ पर यात्री चलते हैं उसको पार करने वाला जो रोड होता है जेब्रा क्रॉसिंग उसके साथ मिलाएंगे। इसके बाद डेंजरस होता है खतरनाक। समथिंग दैट कैन केस हार्म और इंजरी।
इसके साथ मिलाएंगे अलर्ट, बीइंग वॉचफुल एंड अवेयर ऑफ डेंजर, यानी सावधानी बरते। अलर्ट में सावधानी होता है। क्या सावधानी बरते? खतरों से सावधान रहे। आगे है पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री, यानी अ पर्सन वॉकिंग ऑन फुट स्पेशली ऑन नियर रोड। जो रोड के किनारे लोग चलते हैं उनको पेडेस्ट्रियन बोलते हैं। आगे है फुटपाथ, फुटपाथ कहते हैं अ पथ फॉर पीपुल टू वॉक ऑन यूजली बिकॉज अ रोड। उस रास्ता को फुटपाथ कहते हैं जिस पर लोग पैदल चलते हैं। आगे है इंस्टॉल्ड, इंस्टॉल्ड कहते हैं अपने सही स्थान पर सेट करने वाले वस्तुओं को कहते हैं। आगे है फिल इन द ब्लैंक्स विद सटेबल वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। हेल्प बॉक्स की सहायता से सही शब्दों को भरें। वी मस्ट बी केयरफुल अवॉइड एक्सीडेंट ऑन द रोड। आगे है नेवर क्रॉस द रोड अंटिल द पेडेस्ट्रियन लाइट टर्न ग्रीन। जब तक से हरी बत्ती न जले रोड पर चलना नहीं चाहिए, पार नहीं करना चाहिए। आगे है क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से रोड पार करें। आगे है रोड कैन बी डेंजरस इफ़ वी डोंट फॉलो ट्रैफिक रूल। अगर हम ट्रैफिक रूल का पालन नहीं करेंगे, यात्री संकेत का पालन नहीं करेंगे तो हमारी दुर्घटना हो सकती है। आगे है ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ टू स्टे अवे फ्रॉम मूविंग व्हीकल। हमें हमेशा पैदल चलते समय गाड़ी से सावधान रहने के लिए, गाड़ियों से दूर रहने के लिए फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। इस तरह से हमारा वर्कशीट 10 कंप्लीट हुआ। अब देखेंगे 11 देखते हैं। सॉल्व द क्रॉसवर्ड पजल विथ द हेल्प ऑफ द गिवन क्लूज। वर्ड्स कैन गो अक्रॉस एस एंड डाउन एस। पजल का अर्थ होता है पहेलियाँ। आपको पहेलिए के अनुसार खड़ी और पड़ी लाइन को ध्यान देना है। कह रहा है क्रॉस, पड़ी लाइन के लिए आपको डाउन क्रॉस लेना है और खड़ी लाइन के लिए एस लगाना है। तो आपको समझाया है, आपको लिखना नहीं है। आपको नीचे ये देखिए, आपको दिया है क्रॉस एस और यहाँ डाउन एस। तो अ ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्ड पाथ यूज टू क्रॉस द रोड सेफली, यानी जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग सड़कों पर बनी सफ़ेद और काली धारियों का एक विशेष क्षेत्र है जो पैदल यात्रियों को सुरक्षित रूप से सड़क पार करने के लिए निर्धारित किया जाता है। दूसरा है अ वॉक वे अलॉन्ग द साइड ऑफ रोड मीन फॉर पेडेस्ट्रियन। इसका अर्थ होगा आपका फुटपाथ, सड़क के फुटपाथ में पगडंडी, सड़क के किनारे पैदल चलने वाले के लिए बनाया गया पक्का रास्ता, ये होता है फुटपाथ। आगे है अ पर्सन वॉकिंग ऑन फुट स्पेशली ऑन और नियर रोड, इसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। तीसरा है पेडेस्ट्रियन यानी पैदल चलने वाला व्यक्ति। अब हम आगे पढ़ेंगे चौथा में अ सेट ऑफ कलर्ड लाइट यूज टू कंट्रोल द हाउ ऑफ व्हीकल्स एंड पेडेस्ट्रियन। इसका अर्थ हुआ कि ट्रैफिक लाइट यानी यातायात के संकेत सड़कों के चौराहे पर लगा एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह लाल, पीले और हरे रंग की रोशनी के माध्यम से वाहनों और पैदल यात्रियों को रुकने, सावधान होने या आगे बढ़ने का संकेत देकर यातायात को नियंत्रित करता है और दुर्घटनाओं को रोकता है। आगे पांचवा है अ शाइनी लेबल ऑन क्लॉथ दैट हेल्प ड्राइवर सी पीपुल इन द डार्क। इसका अर्थ ये हुआ कि रिफ्लेक्टिव यानी चमकने वाली पट्टी है जो रात के अंधेरे में भी ड्राइवर को दिखाई देता है और इससे उनसे अपने ट्रैफिक को बचाता है। इस तरह से आपका पहले वाले में क्या भराएगा, जेब्रा क्रॉसिंग,
दूसरे में फुटपाथ, तीसरे में पेडेस्ट्रियन और चौथे में आपका भराएगा ट्रैफिक लाइट, पांचवें में भराएगा रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स। रिफ्लेक्टिव स्टिकर्स इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव स्टिकर, यानी चमकने वाली पट्टी। तो हमारा ये वर्कशीट 11th कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे 12। तो चलिए 12 देखते हैं। वर्कशीट 12 देखते हैं। रीड द सेंटेंसेज, पुट अ टिक इफ द एक्शन इज सेफ एंड क्रॉस इफ द एक्शन इज अनसेफ। जो एक्शन सुरक्षित है उस पर सही का निशान लगाना है, जो असुरक्षित है उस पर गलत का निशान लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइट और रॉन्ग दोनों देखना है। रनिंग आफ्टर अ काइट ऑन द रोड, पतंग के पीछे रोड पर दौड़ना गलत है। क्रॉसिंग द रोड व्हेन द ग्रीन लाइट इन ऑन, जब ग्रीन लाइट ऑन हो तभी हमें रोड पार करना चाहिए, बिल्कुल सही है। आगे है प्लेइंग क्रिकेट ऑन द रोड, रोड पर क्रिकेट खेलना गलत है। वियरिंग अ हेलमेट व्हील राइडिंग अ बाइक, जब हम साइकिल पर सवार होते हैं तो हेलमेट पहनना चाहिए, बिल्कुल। लिसनिंग टू म्यूजिक व्हील क्रॉसिंग द रोड, रोड पर तेज आवाज़ में म्यूजिक सुनना बिल्कुल गलत है, रोड पर म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए। क्रॉसिंग द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग के ही रोड पार करना बिल्कुल सही है। आगे है लुक अराउंड योर क्लासरूम एंड राइट 4 काउंटेबल नाउन्स एंड 4 अनकाउंटेबल नाउन। कह रहा है लुक अराउंड योर क्लासरूम, अपनी क्लासरूम के चारों तरफ देखो, एंड मीन्स और, राइट मीन्स लिखो, 4 मीन्स 4, काउंटेबल मीन्स गणनीय संख्याएं। गणनीय का अर्थ होता है जो गिना जा सके। नाउन यानी संज्ञाएं, एंड और 4 4, अनकाउंटेबल अगणनीय जो गिना न जा सके। नाउन्स माने संज्ञाएं, वे संज्ञाएं लिखे जो गिना जा सके, 4 की संख्या में लिखे, और वे 4 संज्ञाएं लिखे जो गिना न जा सके। तो यहाँ आपको दिख रहा है काउंटेबल नाउन और बगल में दिख रहा है अनकाउंटेबल नाउन। तो चेयर यानी कुर्सियाँ हम गिन सकते हैं, कुर्सियों को हम गिन सकते हैं तो चेयर रखेंगे काउंटेबल में। टेबल गिन सकते हैं, इसमें रखेंगे काउंटेबल में। बुक गिन सकते हैं, काउंटेबल में रखेंगे। चिल्ड्रेन यानी बच्चे गिन सकते हैं, काउंटेबल में रखेंगे। इधर देखिए नॉलेज, ज्ञान जो है अध्यापक ज्ञान दे रहा है, इसको गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल रखेंगे। लव, बच्चे प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, इसको गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल में रखेंगे। वाटर, पानी पीते हैं हम, स्कूल में पानी पीते हैं तो हम कहीं भी पानी पीते हैं तो पानी काउंटेबल नाउन नहीं है, अनकाउंटेबल है। फ्रेश एयर, ताज़ी हवा, ये अनकाउंटेबल है। तो आपको दिखाई दे दिया कि इधर के जो है काउंटेबल है और इधर का जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल है। इसको कहते हैं गणनीय। क्या कहते हैं? गणनीय। और इसको कहते हैं अगणनीय। अगणनीय, गणनीय और अगणनीय दोनों आपको समझना है। तो ये आपका रहा वर्कशीट 12। अब हम देखेंगे 13। ये वर्कशीट 13 है। चलिए इसको पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइंड वर्ड आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। आइडेंटिफाई मीन्स छाटिए, वेदर द अंडरलाइन, जो शब्द आपको अंडरलाइन दिया गया है उसे आपको छाटना है। काउंटेबल माने जो गिन सकते हो और अनकाउंटेबल जो नहीं गिन सकते हो। नाउन्स माने संज्ञाएं, वे संज्ञाएं जिसे आप गिन सकते हो और जिसे नहीं गिन सकते हो उसे आपको छाटना है। तो अंडरलाइन किया गया है एप्पल को, एप्पल अंडरलाइन है। एप्पल्स का अर्थ होता है सेब, बहुत सारे सेब, तो ये हम गिन सकते हैं, तो इसको हम काउंटेबल में रखेंगे। किस में रखेंगे? काउंटेबल में। कह रहा है कि देयर आर 5 एप्पल्स इन द फ्रूट बास्केट, से फल की टोकरी में 5 सेब है। आगे है कैन यू पास मी अ पेन प्लीज,
क्या कृपया मुझे एक पेन पास कर सकते हो, एक पेन दे सकते हो? तो पेन आपका काउंटेबल में आएगा। पेन किस में आएगा? काउंटेबल में आएगा। आगे है आई हैव अ लॉट ऑफ होमवर्क टू फिनिश टुनाइट। रात में मैंने ढेर सारा होमवर्क पूरा किया। तो बच्चों, होमवर्क अनकाउंटेबल में आता है। अब इसमें हम अनकाउंटेबल भरेंगे। आगे है देयर आर मेनी बुक्स ऑन द शेल्फ। दराज पर बहुत सी किताबें हैं। तो किताब गिन सकते हैं, काउंटेबल में आएगा। आगे है टीचर द टीचर गेव अस 3 असाइनमेंट्स। असाइनमेंट यानी दत्त कार्य होता है। टीचर हमें 3 दत्त कार्य दिए हैं, तो इसको हम गिन सकते हैं तो काउंटेबल लगाएंगे। आगे है चूज द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन चूज करें। हाउ मच और हाउ मेनी। हाउ मच और हाउ मेनी दोनों में से कोई एक चूज करें। एंड राइट द कंप्लीट क्वेश्चन इन द स्पेस गिवन बिलो। खाली स्थान पर उस क्वेश्चन को हाउ मच और हाउ मेनी से पूरा करें। तो बच्चों, हाउ मच उसमें लगता है जो गिना नहीं जा सकता है। जो तौला जा सकता है उसमें हाउ मच लगता है, और जो मापा जा सकता है उसमें भी हाउ मच लगता है, लेकिन जो गिना जा सकता है उसमें हाउ मेनी लगेगा। तो चलिए पढ़ते हैं। हाउ मच या हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट। हम इसको बास्केट में कितने सेब है गिन सकते हैं। जब गिन सकते हैं तो हम हाउ मेनी लिखेंगे। हाउ मेनी एप्पल्स आर देयर इन द बास्केट। बास्केट में कितने सेब है। आगे है हाउ मच या हाउ मेनी टाइम टू डू यू नीड। आपको कितने समय की ज़रूरत है। समय को हम गिन नहीं सकते हैं। जब गिन नहीं सकते हैं तो हाउ मच लगाएंगे। हाउ मच टाइम डू यू नीड। टाइम को गिन नहीं सकते हैं। आगे है हाउ मच या हाउ मेनी मनी कैन यू स्पेंड इन अ मंथ। मनी जो होता है बच्चों, हमेशा हाउ मच में रहता है। ये हाउ मच में रखा जाएगा मेनी को, तो इसमें हमेशा हाउ मच रखता है मेनी में। आगे है हाउ मच या हाउ मेनी बर्ड्स आर देयर इन द गार्डन। बागीचे में कितनी पक्षियां हैं। तो पक्षी जो है वो हाउ मेनी में आएगा, क्योंकि हम पक्षी को गिन सकते हैं। पक्षी को गिन सकते हैं। आगे है हाउ मच या हाउ मेनी राइस इज देयर इन द ड्रम। ड्रम में कितने चावल है। तो चावल को हम गिन नहीं सकते हैं, इसलिए इसमें क्या लगाएंगे? इसमें लगाएंगे हाउ मच। इसमें लगाएंगे हाउ मच, क्योंकि जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, केवल तौला जा सकेगा, मापा जा सकेगा, उसमें हाउ मच लगेगा। तेल हो गया, घी हो गया, दूध हो गया, पानी हो गया, ये सब आपके हाउ मच में आएंगे। और जो गिना जा सकेगा वो हाउ मेनी में आएगा। अब 13 कंप्लीट हो गया, यानी यूनिट 1 के सारे वर्कशीट कंप्लीट हो गए। अब आपको अगले वीडियो में यूनिट 2 के पहले एक एक चैप्टर डालूंगी, इसके बाद सारे चैप्टर को एक में डालूंगी। पहले एक एक करके देखिएगा। चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।